Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sri Tech for Tech Geeks. Now this is our first video tutorial on YouTube और ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग रोबोटिक्स सीखेंगे वो भी बिना हार्डवेयर के। ये जो पूरा कोर्स है ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है। बिना हार्डवेयर का मतलब ये है कि कोई भी आपको कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मेनली लॉकडाउन का समय है, किसी के पास आर्डिनो सेंसर्स वगैरह भी नहीं होंगे। इसी बात का ध्यान रखते हुए ये रोबोटिक्स का सीरीज बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी टाइप के कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है फिजिकली। देन प्लीज़ इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल को आप फॉलो करें, कुछ सीखें। आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी प्रोजेक्ट्स बनाने में, रियलिटी लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट्स। और आपका समय भी जो होगा वो यूटिलाइज होगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़ा भी आएगा आप लोगों को। दैट्स वाई दिस इज कोर्स फॉर यू। देन वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस सीरीज, रोबोटिक्स विदाउट हार्डवेयर। इज इट पॉसिबल? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना हार्डवेयर के हम लोग रोबोटिक्स करें। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। सिमुलेशन के जरिए सिमुलेशन के जरिए हम लोग बिना हार्डवेयर के रोबोटिक्स कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देन सबसे पहले व्हाट इज सिमुलेशन। ये सिमुलेशन क्या होता है भाई? तो अ सिचुएशन और इवेंट दैट सीम्स रियल बट इज नॉट रियल। ओके, ऐसा कुछ जो लगे कि रियल है बट रियलिटी में हो नहीं रहा। किसी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हम लोग कुछ काम करेंगे। अब ये सिमुलेशन वर्क कैसे करता है, तो आइए देखते हैं हम लोग सिमुलेशन का वर्किंग कैसे होता है, कैसे काम करेगा सिमुलेशन। तो हम लोग एक ऑनलाइन सिमुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। पूरे कोर्स के लिए हम लोग एक ऑनलाइन सिमुलेटर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है टिंकर कैड। ओके, देन वी विल चेक हाउ सिमुलेशन वर्क्स। एक हम लोग एलईडी ले लेते हैं। ओके, हमने एलईडी को ले लिया। अब इस एलईडी को पावर देने के लिए हम लोग को बैटरी चाहिए होगा। चलिए एक बैटरी ले लेते हैं हम लोग। हमने एक बैटरी भी ले लिया। अब इसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग को एक स्विच भी चाहिए होगा। ये पुश बटन वाला स्विच ले लेते हैं हम लोग। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी वायरिंग्स को देखेंगे। तो ये जो एलईडी है इसके दो टर्मिनल से, एक है एनोड एक है कैथोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है हमेशा एलईडी के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एनोड से वायर लेते हैं और उसको हम लोग बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे जोड़ देते हैं। ओके, देन हम लोग एक कैथोड से वायर लेंगे और स्विच पे जोड़ेंगे उसको कुछ इस तरीके से। अब फिर जो ये स्विच का जो क्रॉस टर्मिनल होगा वहाँ से एक वायर लेंगे और फिर उसको जो है हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ देंगे। अब इसके हम लोग कलर को चेंज कर देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। देन वी विल, ये हो गया हमारा ब्लैक। ओके, नोट ऑफ ब्लैक, इसको रेड करते हैं हम लोग एलईडी के रेफरेंस में। फिर ये हो गया मेरा ब्लैक कलर। देन ये भी ब्लैक। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग पुश बटन का यूज़ करेंगे फॉर स्विचिंग वी ओनली यूज़ क्रॉस कनेक्शंस। ओके, देन वी विल स्टार्ट सिमुलेशन। आपको क्या लग रहा है कि एलईडी ग्लो करेगा? तो आप सही सोच रहे हैं, ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा बिकॉज यहाँ जो टर्मिनल है मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है और नेगेटिव को पॉजिटिव से। आइए चेक करते हैं ग्लो करता है कि नहीं। मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ बट यहाँ पे एलईडी नहीं जल रही है, इसका मतलब टर्मिनल जो है वो उल्टे हैं। वी विल स्टॉप सिमुलेशन। अब हम क्या करते हैं, इसके जो टर्मिनल्स हैं उसको हम लोग इसके जो टर्मिनल्स हैं उसको हम लोग उल्टे करते हैं। इसको जोड़ा यहाँ पे और इसको फिक्स किए यहाँ पे। नाउ सी व्हाट हैपन, हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल था एलईडी का उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और जो ये निगेटिव टर्मिनल था एलईडी का उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। अब सोचिए क्या होने वाला है, क्या ये एलईडी जल पाएगा? तो हम लोग देखते हैं, आई थिंक जलना चाहिए। स्टार्ट सिमुलेशन। देन आफ्टर प्रेसिंग बटन ये जला तो, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो फ्यूज़ हो गया, ब्लास्ट हो गया। क्यों? बिकॉज करेंट थ्रू द एलईडी इज
915 मिली एम्पेयर वाइल एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पेयर। मतलब कि इतना जो करंट इसके पास गया वो इसको ये झेल नहीं पा रहा। मतलब कि इसको हमको कुछ और करना पड़ेगा, कुछ रेजिस्टेंस लगा के हमको जो करंट गया उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर एक रेजिस्टेंस लेते हैं। ओके, फिर हम लोग रेजिस्टेंस को एलईडी से कनेक्ट करते हैं। कलर चेंज करते हैं इसका। ओके, देन अब क्या होना चाहिए, चलना चाहिए क्या? हाँ, तो बिल्कुल चलेगा। देन वी विल स्टार्ट सिमुलेशन। जला, देखिए जूम करते हैं थोड़ा, ये एलईडी ग्लो कर रहा है। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करके देखते हैं थोड़ा कुछ क्या होता है। हमने 1 ओम का रेजिस्टेंस सेट कर दिया। तो आप जब जलाएंगे तो फिर से ये ब्लास्ट हो गया। मतलब क्या, ये जो रेजिस्टेंस है वो सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। सो अब हुआ क्या, ना मेरे पास एलईडी है, ओके, ना ही मेरे पास ये बैटरी है 9 वोल्ट की, ना ही मेरे पास ये स्विच है, ना ही मेरे पास रेजिस्टेंस है। फिर भी इस होल प्रोसेस को हम करके देख सकते हैं कि किस तरीके से एलईडी ग्लो करेगी, किस कंडीशन में एलईडी ग्लो नहीं करेगी, किस कंडीशन में एलईडी जो है वो फ्यूज हो जाएगी। सो होल प्रोसेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन। जो पूरा प्रोसेस था इसको हम लोग सिमुलेशन कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसके लिए, जैसे हम अभी टिंकर कैड यूज़ कर रहे हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को हम लोग सिमुलेटर बोलते हैं। सो इसी तरीके से कुछ हम लोग जो अपना सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ रोबोटिक्स का, उस पर हम लोग सिमुलेशन किया करेंगे। मेनली हम लोग आर्डिनो का यूज़ करेंगे एज अ माइक्रो कंट्रोलर। और फिर उसके साथ साथ हम लोग सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सेंसर्स का क्या काम होता है, वो कैसे उसकी कोडिंग होती है, और कैसे कौन से सेंसर्स काम करते हैं, कुछ इस तरीके से। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सिमुलेशन। देन फिर उसके बाद आउटकम्स क्या होंगे इस कोर्स के, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। आखिर हम क्यों पढ़ें भाई ये सीरीज़, क्यों देखें हम वीडियोस? तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा आपका कि आपके जो कुछ वेस्ट होने वाले जो समय है, जो आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे उसको अच्छे से, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ समय को देके कुछ सीखने को मिलेगा आपको। फिर क्या सीखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं, इंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं, रजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए कि कोई बल्ब फ्यूज़ ना हो, देन वी ऑल गो थ्रू इट। फिर उसके बाद हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो इस रोबोटिक सीरीज़ में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं वो है आर्डिनो आईडी, सॉरी, जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं वो है आर्डिनो यूनो। और जो जिसकी आर्डिनो यूनो की जो प्रोग्रामिंग होती है वो आर्डिनो आईडी के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग होती है बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से लेके और हाई लेवल तक, वो हम लोग इस आर्डिनो आईडी के थ्रू करने वाले हैं। एलईडी ब्लिंकिंग से लेके मेजर प्रोजेक्ट तक हम लोग इस आर्डिनो आईडी के थ्रू करेंगे, आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर्डिनो यूनो के साथ सेंसर्स को जोड़कर, एक्चुएटर्स को जोड़ के उसके साथ कुछ मस्ती करेंगे, खेलेंगे। अब खेलने का मतलब ये नहीं, खेलने का मतलब ये है कि कुछ सीखेंगे उससे, फिर उसका हम लोग यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट्स में। जो भी हम लोग इस सीरीज से सीखेंगे कि सेंसर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, किस सेंसर का क्या काम होता है, कौन कौन से एक्चुएटर्स होते हैं, आर्डिनो यूनो के साथ कैसे कंपेबिलिटी होती है इनकी, फिर उसके बेसिस पे हम लोग डेली लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट्स करेंगे। और उन प्रोजेक्ट से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके दिमाग को खुलेगा, आप कुछ इनोवेटिव सोच पाएंगे, कुछ थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी। देन दिस इज़ ऑल अबाउट माई कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में सबसे पहले मिल सकें। और अपना प्यार बनाए रखें। अगर कुछ दिक्कत भी आती है
वीडियोस में कुछ अगर कमी रह जाती है तो उसको भी बताएं कमेंट्स में, ताकि मैं अपने आगे के लिए वीडियोस में उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू। लव फ्रॉम श्री टेक।